हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो एक पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो आप कर दोगे। एंड वीडियो को शुरू करते हैं। यह मेरा पहला ऑडिशन है। इट्स माई फर्स्ट ऑडिशन। ठीक है, इट्स माई फर्स्ट ऑडिशन। ऑडिशन आप जानते हैं, ऑडिशन मतलब होता है कि स्व परीक्षण। ठीक है, कहीं पे आप जाते हैं, कोई भी नाटक वगैरह में, डांस वगैरह में, तो आप ऑडिशन देते हैं। ठीक है, उसको ऑडिशन बोलते हैं, स्व परीक्षण। तो इट्स माई फर्स्ट ऑडिशन, यह मेरा पहला ऑडिशन है। क्या मुझे पानी मिल सकता है? कैन आई गेट अ वाटर? ठीक है, कैन आई गेट अ वाटर, कैन आई गेट अ टी? ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कैन आई गेट समथिंग जो आपको लेना है। क्या मुझे पानी मिल सकता है? कैन आई गेट अ वाटर? ठीक है, कैन आई गेट योर मोबाइल? ठीक है, तो इस तरह आप बोल सकते हैं। उनके पास तुम्हारी कोई सुंदरता नहीं है। दे डोंट हैव है, उनके पास नहीं है। डोंट हैव एनी ऑफ योर ब्यूटी, मतलब तुम्हारी सुंदरता की कोई भी सुंदरता उनके पास नहीं है। मतलब तुम जितनी सुंदर हो, उतनी सुंदरता उनके पास नहीं है। तो दे डोंट हैव एनी ऑफ योर ब्यूटी, उनके पास तुम्हारी कोई सुंदरता नहीं है। भगवान ने मेरी बेटी को बहुत सावधानी से बनाया है। गॉड हैज़ क्रिएटेड, प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य है, कोई काम किया है। तो गॉड हैज़ क्रिएटेड मतलब बनाया, निर्माण किया है। माई डॉटर, मेरी बेटी का। सो केयरफुली मतलब होता है बहुत सावधानी से। ठीक है, बहुत ही देखभाल करके, बहुत ही केयरफुली, सावधानी से बनाया है। गॉड हैज़ क्रिएटेड माई डॉटर सो केयरफुली। तुम किस पर हंस रही हो लड़की? क्या कुछ मज़ेदार है? व्हाट आर यू लाफिंग एट? देखिए, जब आप किसी पर बोलना हो ऐसे कि तुम किस पर हंस रहे हो, तो व्हाट आर यू लाफिंग एट, लास्ट में एट जरूर लगाना है आपको। ठीक है, तो व्हाट आर यू लाफिंग एट, गर्ल, लड़की। इज़ देयर समथिंग फ़नी, क्या कोई कुछ मज़ेदार है, क्या कुछ मजाक है? ठीक है, जब आपको बोलना हो क्या कुछ अजीब है, क्या कुछ मज़ेदार है, तो आप बोलिए इज़ देयर समथिंग फ़नी। ठीक है, क्या कुछ मज़ेदार है। व्हाट आर यू लाफिंग एट, गर्ल, इज़ देयर समथिंग फ़नी, तुम किस पर हंस रही हो लड़की, क्या कुछ मज़ेदार है। क्या तुमने प्राइवेट स्कूल से आई लड़की को देखा? डिड यू सी, क्या तुमने देखा, पास्ट का सेंटेंस है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा। द गर्ल, लड़की को। हु केम, जो आई। हु केम, जो आई फ्रॉम प्राइवेट स्कूल से, जो प्राइवेट स्कूल से आई। ठीक है, तो इसका लिटरली मैंने निकल रहा है इसका, क्या तुमने देखा उस लड़की को जो प्राइवेट स्कूल से आई। ठीक है, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, क्या तुमने देखा प्राइवेट स्कूल से आई हुई लड़की को। तो डिड यू सी, क्या तुमने देखा, पास्ट सेंटेंस है। द गर्ल, उस लड़की की बात हो रही है इसलिए दे लगाया है। ठीक है, हु केम, जो आई फ्रॉम प्राइवेट स्कूल। ठीक है, हाँ मैंने उसे सुबह देखा था। यस आई सो हर इन द मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह देखा। ठीक है, जैसे कि हर की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, हिम की बात मेल की बात होती तो हिम आ जाता। तो आई सो हिम इन द मॉर्निंग, आई सो हर इन द इवनिंग। ठीक है, तो कभी बोल सकते हो आप इसको, तो आई सो हर इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह देखा था। वह ऐसा क्यों करेगी बेवकूफ़? वाई वुड सी डू लाइक दैट इडियट? ठीक है, वाई वुड सी डू लाइक दैट, देखिए वुड का यूज फ्यूचर के लिए भी होता है। ठीक है, वाई वुड सी डू लाइक दैट, वह ऐसा क्यों करेगी। लाइक दैट मतलब इस तरह का। ठीक है, वह इस तरह क्यों करेगी, ऐसा क्यों करेगी। ठीक है, तो वाई वुड सी डू लाइक दैट इडियट मतलब बेवकूफ़। ठीक है, जब उसकी बड़ी बहन ने इस स्कूल में काम करना शुरू कर दिया तो वह भी यहाँ आ गई। वैन मतलब जब, हर ओल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन, ओल्डर सिस्टर मतलब बड़ी बहन, यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया या शुरू किया। वर्किंग मतलब काम। एट दिस स्कूल, ठीक है, स्कूल से पहले एट, तो एट दिस स्कूल, इस स्कूल में। सी केम हेयर टू, वह भी यहाँ आ गई, टू मतलब भी। When her older sister started working at this school, she came here too. ठीक है, नवागंतुक की बहन कौन है? हु इज़ द न्यू कमर सिस्टर। अब देखिए, न्यू कमर मतलब होता है कोई भी नया आदमी। ठीक है, जो कोई भी नया कहीं भी जाता है कोई काम पे। ठीक है, जिम में गए तो आप बोल सकते हो न्यू कमर। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी जाता है, स्कूल में भी आप तो बोलिए न्यू कमर, ये कोई भी नया इंसान आता है कहीं पे भी तो न्यू कमर। तो हु इज़ द न्यू कमर सिस्टर, नवागंतुक की बहन कौन है। देखिए, तो आप न्यू कमर ही बोलिए इंग्लिश में, तो हु इज़ द न्यू कमर सिस्टर। तुम्हें पता है स्कूल में नौकरी किसने शुरू की? यू नो, यू नो मतलब तुम्हें पता है। हु स्टार्टेड,
हूँ मतलब किसने शुरू किया। हूँ गोन कौन गया। हूँ सेट कौन बैठा। ठीक है। हूँ ड्रैंक किसने पिया। हूँ स्टार्टेड किसने शुरू किया द जॉब मतलब नौकरी। एट स्कूल मतलब स्कूल में। तो हूँ तुम्हें पता है हूँ स्टार्टेड द जॉब एट स्कूल। स्कूल में नौकरी किसने शुरू की। ठीक। वह एक साहित्य शिक्षक है। देखिए यहाँ पे शिक्षिका होगा अगर फीमेल है तो सी इज ए लिटरेचर टीचर। सी इज ए लिटरेचर टीचर। ठीक है। तो आप अगर ये मेल होता तो आप बोलते ही इज ए लिटरेचर टीचर। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। ठीक है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर होता है अंग्रेजी साहित्य, वैसे लिटरेचर मतलब साहित्य। टीचर तो सी इज ए लिटरेचर टीचर। लड़का क्या बोलता है, मुझे यकीन है कि हम सभी इस साल साहित्य से असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आई बैट, बैट मतलब होता है शर्त लगाना। जैसे कि आई बैट, मैं शर्त लगाता हूँ, या आप इसमें 100% श्योर होते हैं तभी शर्त लगाते हैं। तो आई बैट वी ऑल बी फेल फ्रॉम लिटरेचर दिस ईयर। वी ऑल मतलब हम सभी, बी मतलब होना, फेल मतलब असफल, फ्रॉम लिटरेचर मतलब साहित्य से, दिस ईयर मतलब इस साल। ठीक है। तो आप इस तरह बोल सकते हैं वी ऑल विल बी फेल फ्रॉम लिटरेचर दिस ईयर। हम सभी इस साल साहित्य में फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो आई बैट वी ऑल बी फेल फ्रॉम लिटरेचर दिस ईयर। ठीक है। तो आप वी ऑल विल बी लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें तुम हमसे दूर हो, यू आर अवे फ्रॉम अस। ठीक है। यू आर अवे फ्रॉम अस, अवे मतलब दूर, फ्रॉम मतलब से, अस मतलब हमसे। यू आर अवे फ्रॉम अस, तुम हमसे दूर हो। ठीक है। यू आर अवे फ्रॉम अस, ईजी है। अब इनमें से एक लड़की बोलती है, चलो तुम्हारे अनुभवों का भी फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। लेट्स टेक एडवांटेज। देखिए, टेक एडवांटेज मतलब होता है लाभ उठाना या फ़ायदा उठाना। लिख लीजिए, लेट्स टेक एडवांटेज, चलो लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, ऑफ योर। ठीक है। एडवांटेज के बाद ऑफ लगता है तो ऑफ योर एक्सपीरियंस, तुम्हारे अनुभवों का, तुम्हारे एक्सपीरियंस का। टू मतलब भी, तो चलो तुम्हारे अनुभवों का भी फ़ायदा उठाते हैं। तो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस टू। ठीक है। अब लड़की क्या बोलती है, नई शिक्षिका मेरी बहन है। न्यू टीचर इज़ माई सिस्टर। देखिए, वो शिक्षिका इसकी बहन निकल जाती है। तो न्यू टीचर इज़ माई सिस्टर। ठीक है। तो सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, इस तरह बोल सकते हैं। न्यू टीचर इज़ माई सिस्टर, नई शिक्षिका मेरी बहन है। न्यू टीचर इज़ माई सिस्टर। अब देखिए सभी क्या पूछते हैं, तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू टेल अस दैट। वाई डिडेंट यू टेल अस दैट बिफोर, यहाँ बिफोर भी आएगा। तो वाई डिडेंट यू टेल अस दैट, तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू डू दैट, तुमने यह क्यों नहीं किया। ठीक है। वाई डिडेंट यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। इस तरह वाई डिडेंट यू टेल अस, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, तुमने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया। वाई डिडेंट यू टेल अस दैट बिफोर। तुमने पूछा नहीं, यू डिडेंट आस्क, तुमने पूछा ही नहीं, यू डिडेंट आस्क। ठीक है। तुमने पूछा नहीं, यू डिडेंट आस्क। तुम अपनी बहन के लिए हम पर जासूसी करने वाली थी, है ना। यू आर सपोज टू स्पाई ऑन अस फॉर योर सिस्टर, राइट। यू आर सपोज टू, ठीक है, इसका मतलब वो तुमसे उम्मीद की गई थी। ठीक है। ये तुम करने वाली थी, इसका लिटिल मीनिंग निकलता है तुमसे उम्मीद की गई थी। टू स्पाई, स्पाई मतलब होता है जासूस करना। लिख लीजिए, ऑन मतलब जिस स्पाई के बाद में ऑन प्रपोजिशन आता है। ठीक है। तो अस हम पर, फॉर योर सिस्टर तुम्हारी बहन के लिए। ठीक है। यू वर सपोज टू स्पाई ऑन अस फॉर योर सिस्टर, तुम अपनी बहन के लिए हम पर जासूस करने वाली थी, या तुमसे उम्मीद की गई थी। तो यू वर सपोज टू स्पाई ऑन अस फॉर योर सिस्टर, राइट मतलब, है ना। हमें परीक्षा में अपनी बड़ी गड़बड़ी से समझ जाना चाहिए था। वी शुड हैव अंडरस्टूड। देखिए, वी शुड हैव, शुड के बाद में हैव लगा, इसका मतलब है कि ये पास्ट का हो गया, थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमें समझ जाना चाहिए था, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग की थर्ड फॉर्म। वी शुड हैव, हमें समझ जाना चाहिए था, फ्रॉम आर बिग मैसअप। मैसअप मतलब होता है गड़बड़ी। ठीक है। मैसअप मतलब गड़बड़ी होती है, गलती। तो बिग मतलब बड़ी। तो वी शुड हैव अंडरस्टूड फ्रॉम आर बिग मैसअप इन द एग्ज़ाम, हमें अपनी गलती, एग्ज़ाम में सबसे बड़ी गलती की थी उस समय हमें समझ जाना चाहिए था। मेरी बहन स्कूल में मुझे बहन बोलने भी नहीं देगी। इसकी छोटी बहन बोल रही है, माई सिस्टर वॉन्ट मतलब विल नॉट इवन
मतलब भी। लेट मी कॉल हर मतलब उसे देना, उसे बुला देना, ठीक है। सिस्टर, उसे बहन बुला देना, बोलने देना। एट स्कूल, स्कूल में। तो माई सिस्टर वोंट इवन लेट मी कॉल हर, मेरी सिस्टर स्कूल में मुझे उसको मतलब उस बड़ी बहन के लिए कह रही है, उसको बहन नहीं बोले स्कूल में। तो मेरी सिस्टर, मेरी बहन स्कूल में मुझे उसे बहन बोलने भी नहीं देगी। तो माई सिस्टर वोंट इवन लेट मी कॉल हर सिस्टर एट स्कूल। देखिए एट के आगे स्कूल आ रहा है, स्कूल के आगे एट आ रहा है, ध्यान कर लीजिएगा। अब दूसरी लड़की क्या बोलती है, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है, आई हैव नो मोर क्वेश्चंस। इतना सुनते हुए क्या बोलती है, आई हैव नो मोर क्वेश्चंस, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है, ठीक है। आई हैव नो मोर क्वेश्चंस। अब छोटी बहन क्या बोलती है वापस, मुझे नहीं पता कि इस लड़की को मुझसे क्या परेशानी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ दिस गर्ल्स प्रॉब्लम, इस लड़की की परेशानी क्या है। विद मी मतलब मेरे से। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस गर्ल्स प्रॉब्लम विद मी, मुझे नहीं पता इस लड़की की मुझसे क्या परेशानी है, ठीक है। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट इज़ दिस गर्ल्स प्रॉब्लम, इस लड़की की परेशानी क्या है। विद मी, मेरे साथ। इसको इसका अर्थ निकालिए आप। ऐसे बोलते हैं अपन तो हिंदी में, मुझे नहीं पता कि इस लड़की को मुझसे क्या परेशानी है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे बनेगा ये, जैसा कि तुम मुझे जानती हो, एज यू नो मी। देख लीजिए, एज मतलब जैसा, यू नो मी मतलब तुम मुझे जानती हो, तो तुम समझ जाओगी कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। यू विल अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। तुम समझ जाओगी, दैट मतलब कि आई वुड नेवर डू सच ए थिंग। आई वुड नेवर मतलब कभी नहीं, डू मतलब करना, सच ए थिंग मतलब ऐसा चीज़, ऐसा काम, ठीक है। तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। आई वुड नेवर डू सच ए थिंग, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी, ठीक है। ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करूँगी मैं। तो यू विल अंडरस्टैंड दैट आई वुड नेवर डू सच ए थिंग, ठीक है। जैसा कि तुम जानती हो, तुम समझ जाओगी कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और यदि तुम नहीं समझती हो तो ये तुम्हारे ऊपर है। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू का मतलब होता है ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये निकालिए, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तुम जाओ चाहे मत जाओ, इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम पर निर्भर है। तो एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अप टू यू। गॉट इट। इन दोस्तों को मत देखो, डोंट लुक मतलब मत देखो। एट, लुक के बाद में एट आता है, ध्यान करिए, हमेशा एट आएगा। लुक एट दीज फ्रेंड्स मतलब इन, दीज मतलब इन फ्रेंडों की बात हो रही है, तो इन दोस्तों को मत देखो। डोंट लुक एट दीज फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे बगल में बैठना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू सिट नेक्स्ट टू यू, ठीक है। नेक्स्ट टू मतलब होता है बगल में, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, तुम्हारे बगल में कौन बैठा हुआ है, हु इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ठीक है। तो नेक्स्ट टू यू मतलब होता है तुम्हारे बगल में। आई वुड लाइक टू सिट नेक्स्ट टू यू, मैं तुम्हारे बगल में बैठना चाहूँगी, तुम्हारे पास में बैठना चाहूँगी।